नासरीन, साइबान में आज का मौजू जो है वो हमारा वर्किंग वुमेन और सक्सेसफुल वुमेन के बारे में है। हम जी सबसे पहले अगर डॉक्टर फौजिया सईद मौजूद हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं कि डॉक्टर फौजिया सईद एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि डॉक्टर फौजिया ने हमारा आज का प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें शिरकत की, कबूलियत की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, आपका जी, बहुत अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम, खुश आमदीद आपको हमारे पैनल की तरफ से। जी थैंक यू जी, थैंक यू। आई एम लुकिंग मैं फॉरवर्ड तो टू इनकी हैविंग बहुत बड़ी एडमायरर हूँ और क्या नाम है, डॉक्टर फौजिया के साथ हमने काम करने का मौका मिला मुझे। जिस तरह से ये काम करती हैं ये भी खुद बताएंगी, और क्या इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड की हैं माशाल्लाह से, गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और इनकी जो बुक्स हैं माशाल्लाह वो एक भूचाल पैदा कर देती हैं माशाल्लाह माशरे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं और जो उन्होंने सोल जहद की है डॉक्टर फौजिया ने, पूरी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की है। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर फौजिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लम्हा बगैर ज़ाया किए बगैर डॉक्टर फौजिया को मैं बिल्कुल बुलाना दावत दूंगी। और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी डॉक्टर फौजिया, पहले मैं बताती भी अच्छी नहीं लगूंगी, थोड़ा बहुत अगर आप अपने बारे में, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, फिर हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्रोग्राम इन तमाम रोल मॉडल ख़वातीन के साथ भी करें। और इंशाल्लाह डॉक्टर फौजिया अभी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, बिल्कुल आपकी कौन कौन सी पोजीशन रही, कौन सी आपकी बुक है, आपकी क्या स्ट्रगल है, और स्पेशली जो शार्क आपने लिखी उसकी क्या पीछे मोटिव थे। बिल्कुल ओके, वो वर्किंग विद शार्क्स, वर्किंग विद शार्क, ये मेरी किताब की जो ज्यादा मशहूर हुई है। अच्छा, मैं शुरू से ही प्रोफेशनल जिस तरह होती हैं खवातीन उस तरह से जॉब्स करती आई हूँ। मेरा जो फील्ड रहा वो एक तो जेंडर इश्यूज रहा, खवातीन के हवाले से उनके हकूक़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाना, डेवलपमेंट करना, और दूसरा जो सकाफत है, कल्चर के फील्ड्स, उसमें मैंने दो ही बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में। एक लोक विरसा है जो फोक कल्चर का इंस्टीट्यूट है, मैं उसकी भी हेड रही हूँ, और दूसरा है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल, वो कंटेम्प्रेरी कल्चर का इदारा, तो मैं भी हेड रही हूँ। बहरहाल हम अपने इश्यूज, एक पूरी लड़ी है जो आप काम करते हैं तो आप फेस करते हैं। जैसे बहुत अच्छी तरह हमारे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव या जो साथी उन्होंने बताई, बहुत अच्छी लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी। मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो कॉलीग्स होते हैं उनको ये मनवाना कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक इदारे को हेड कर रही हूँ और मैं जानती हूँ उस इदारे के बारे में या उसके काम मैनेजमेंट के बारे में, ये भी एक मसला होता है। जो आमतौर पे कॉलीग्स हों, अगर आप की पोजीशन में वो तो चलो आपकी अथॉरिटी भी मान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो मिनिस्ट्रियों के नीचे होते हैं, दे आर काइंड ऑफ लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री, और उसमें ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं, और वो भी जिनको हम अच्छे अंदाज में बाबू लोग, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वहां पर भी बहुत लगे बंदे ख्यालात होते हैं खवातीन के बारे में, तो उनको ऐसे लगता नहीं है कि ये सीरियस प्रोफेशनल और ये इस अथॉरिटी को सूट करती हैं। आखिरकार कोई पूरा पैनल होता है जो अपॉइंटमेंट करता है, तो कुछ सोच के ही करता होगा, मगर वहाँ आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और बार बार उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। तो ये मैं ऐड कर रही थी, वो बड़ी अच्छी लिस्ट वो पढ़ रहे थे। और फिर हरासमेंट का तो खैर हमारा बहुत ही काम रहा, जिसको मैंने खुद फेस किया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, फिर कभी उस पर तफसील में हम जाएंगे। और फिर जो मलिहा और मैंने और हमारी एक पूरी तहरीक थी आशा के नाम से, हमने मिल के एक लॉ पास करवाया पाकिस्तान के लिए, और बहुत से इदारों में वॉलंटरली ये पॉलिसी बनवाई, एंटी हरासमेंट पॉलिसी, और इसको मलिया तो बिल्कुल ही इसको लीड कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन को तमाम इदारों के साथ मिलके। तो ये एक बहुत बड़ा, ये हमें नजर आया कि हर, चाहे आप हॉस्पिटल्स में देख लें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, चाहे गवर्नमेंट के इदारे जो भी है ना, उसमें ये बहुत आम है, क्योंकि इसको पहले इशू समझा ही नहीं जाता था। तो अब जब ये सामने आ रहा है और सजाएं हो रही हैं और लोगों के जरा होश आ रहे हैं ठिकाने, तो ये बहुत
आपको बहुत फैलाव इस इशू का नजर आएगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर फौजिया। और माशाल्लाह थोड़ा सा अगर आप अपना उसका हरासमेंट एक्ट की थोड़ा सा और वो उसको बताएं कि किस तरह से आप इसको लेके आगे चली, तो हम फिर आगे दूसरे मेहमानों को भी दावत देते हैं। हाँ जरूर। ये शुरू में तो मेरा अपना केस था, और फिर मैंने जिस इंटरनेशनल इदारे में सोचा कि मैं शिकायत करूं, तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बात हुई तो पता चला कि बहुत सारी खवातीन उसी साहब के हाथों उसी रवैये का शिकार है। तो हम 11 औरतों ने मिलके ये केस किया था, और तकरीबन हमें 2 साल लगे इसको लड़ते हुए केस को, और फाइनली हमने जीता, जबकि पूरा सिस्टम जो है वो इतना हमारे हक में नहीं था। और ये बड़े पुरजोर केस रहा उस इंटरनेशनल इदारे की जिंदगी में भी और पाकिस्तान के लिए भी। और फिर हमें लगा कि हम पढ़ी लिखी खवातीन थी, हमारे पास या पीएचडी की डिग्री थी या और डिग्री थी, बाहर से पढ़े हुए थे, लेकिन हमें ये नजर आया कि हर लेवल पे औरतों का ये मसला है। तो फिर हमने सोचा कि एक तहरीक शुरू की जाए और तमाम औरतों को जोड़ा जाए और कहें कि भाई हर लेवल पे ये इशू क्यों है। तो उसमें फिर बहुत बड़ी ये नेशन वाइड तहरीक बनी, जिसमें हर तरह की औरतें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में आला ओहदे पे हों, इदारों की हेड्स, या वो घरों में काम करने वाली औरतें, तमाम औरतें जो है वो मिल गई। तो हमने ये इसको ड्राफ्ट किया कानून को, बल्कि दो कवानीन हमने, एक अमेंडमेंट थी जो हमारा एक कानून है, और दूसरा ये स्पेशलाइज्ड लॉ था। तो इसको हमने, मलिया को भी मालूम है ये स्ट्रगल में थी, ये हम पार्लियामेंट में हमने हर पार्टी के साथ लॉबी किया, ठीक है, और ये 2010 में हमारा मंजूर हुआ। और बहुत मुश्किल से, क्योंकि कुछ पार्टी के कुछ लीडर्स आगे आ जाते थे, कुछ जो थे वो पीछे खींचते थे, तो वो बहरहाल एक पूरा प्रोसेस था। मगर हम बड़े प्राउड हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने बात सुनी, उसको समझा और फाइनली उसको पास किया, जो मैं समझती हूँ एक गेम चेंजर है। बल्कि मलिया की आजकल एक किताब बड़ी अच्छी चल रही है, उसका नाम भी गेम चेंजर है। तो गेम चेंजर है ये, और ये आगे बड़ी रोशनी फैलाएगा